जय श्री कृष्णा। प्रिय दर्शकों, भाई और बहनों, अस्ट्रो चर्चा में आपका स्वागत है। मेरा आपको सादर नमस्कार। आज के वीडियो में जो मीन लग्न के व्यक्ति हैं अर्थात पाइसेज असेंडेंट है, उनका अप्रैल माह कैसा गुजरेगा उस पर एक संक्षिप्त पर चर्चा करेंगे। 1 जनवरी को जो गोचरीय परिस्थितियां हैं वो आपकी कुंडली पे मैंने दिखाया हुआ है। ये आपकी कुंडली है और प्रथम भाव इसको कहते हैं, इसमें 12 नंबर लिखा हुआ है, अर्थात ये मीन लग्न की कुंडली है। आपके लग्न से गुरु महाराज गुरुदेव जो कि लग्न पे ही गोचर कर रहे हैं और गोचर में हंस नामक पंच महापुरुष योग बना रहे हैं, तो गुरुदेव का रिजल्ट कुल मिला जुला के अच्छा ही है। यहां से ब्लेसिंग दे रहे हैं पंचम भाव को। पंचम भाव आपकी प्लानिंग का होता है, एक्सिक्यूशन का होता है, बुद्धि का होता है, विवेक का होता है। तो वहां पे आपको अपने बुद्धि विवेक का सही से प्रयोग करने में सफलता मिल रही है। गुरुदेव फिर सप्तम भाव को देख रहे हैं, जो कि उनकी डिजायर है, वहां ब्लेसिंग आ रही है उनकी। तो गुरुदेव की यहाँ ब्लेसिंग होने से स्पाउस के साथ, लाइफ पार्टनर के साथ आपका रिलेशन ठीक बना हुआ है। यदि आप बिजनेस करते हैं पार्टनरशिप में, तो पार्टनर के साथ भी आपका रिलेशन ठीक ठाक चल रहा है गुरुदेव की कृपा से। और गुरुदेव यहाँ से नवम भाव को देख रहे हैं, भाग्य भाव को देख रहे हैं, तो भाग्य को संभाले हुए हैं। तो भाग्य की हेल्प से आपको मदद मिल रही है। अब गुरुदेव 22 तारीख को मेष राशि में गोचर करेंगे। तो मेष राशि में 22 तारीख से गोचर करेंगे और 22 तारीख से गोचर करते हुए 5वीं दृष्टि से छठे भाव को देखेंगे। तो छठे भाव पे उनकी ब्लेसिंग आएगी। हालांकि यहां पे गुरुदेव का रिजल्ट थोड़ा सप्रेस्ड किया हुआ हो जाएगा, क्योंकि यहां पे राहु देव के साथ वो गुरु चंडाल योग बनाएंगे। तो राहु बलवती हो जाएंगे यहां पे, और गुरुदेव का जितना आध्यात्मिक रिजल्ट आना चाहिए था, शुभ रिजल्ट आना चाहिए था, उतना नहीं मिलेगा। हालांकि मेटेरियलिस्टिक हिसाब से सोचें तो आपको वहां कोई दिक्कत नहीं आएगी। राहु की तरफ गुरुदेव रिजल्ट देंगे और राहु पूर्णतः आपकी मटेरियल डिजायर है, तो मटेरियल डिजायर बलवती होगी और गुरुदेव भी उसी डायरेक्शन में सोचेंगे, मटेरियल वे में सोचेंगे, तो धन की कमी तो नहीं होने देंगे। और यहाँ से गोचर करते हुए इनकी डिजायर आएगी अष्टम भाव पे, तो धन की व्यवस्था तो करते रहेंगे। अकस्मात कुछ न कुछ आपको लाभ होता रहेगा, क्योंकि राहुदेव के साथ गोचर करेंगे। गुरुदेव की नवी दृष्टि से ब्लेसिंग आएगी 10वें भाव पे। तो 10वें भाव का रिजल्ट बहुत सुंदर आएगा। और चूंकि गुरुदेव बहुत लंबे समय के लिए, 13 महीने के लिए एक भाव पे गोचर करेंगे, एक राशि में गोचर करेंगे, तो उनका रिजल्ट बहुत ही सुदृढ़ होगा। और कर्म क्षेत्र में आपको प्रधानता मिलेगी, चाहे आप बिजनेस करते हैं या नौकरी करते हैं, सरकारी नौकरी करते हैं, प्राइवेट नौकरी करते हैं, वहाँ बॉस आपको आइडेंटिफाई करेंगे, किसी तरह का प्रमोशन मिलेगा, क्योंकि गुरुदेव एक्सपेंशन देते हैं। जहाँ ब्लेसिंग उनकी होती है गोचर में, वहाँ एक्सपेंशन मिलता है। तो आपके कार्य क्षेत्र में ऊंचाई मिलेगी, कोई प्रमोशन होगा, कोई इंसेंटिव मिलता रहेगा, कोई आपको ऐसा डिपार्टमेंटल ट्रांसफर हो जाए, कोई बाहर पोस्टिंग हो जाए कि आपको अचानक से लाभ हो जाए। इस तरह का गुरुदेव का रिजल्ट आएगा। शुक्रदेव यहाँ पे 6 तारीख तक गोचर कर रहे हैं द्वितीय भाव पे। तो चूंकि आपके कुटुंबजनों के, आपके ये कुटुंब का भाव होता है, तो यदि आप अपना कोई बिजनेस करते हैं अपने कुटुंबजनों के साथ, माता पिता के साथ, शुक्रदेव सहायता कर रहे हैं। शुक्रदेव जो कि सेकंड भाव पे गोचर कर रहे हैं, और सेकंड भाव काल पुरुष कुंडली में वृषभ राशि होती है। तो यहाँ धन संबंधी मामलों में आपको फायदा मिलेगा, एसेट बढ़ाने में आपको फायदा मिलेगा। फिर शुक्रदेव 6 तारीख को तृतीय भाव पे चले आएंगे, अपने ही राशि में चले आएंगे। तो जो भी आप एफर्ट लगाएंगे वहां आपको सफलता मिलेगी। अपने प्रयासों में आपको एक
कंस्ट्रक्टिव सोच मिलेगा और आप उस दिशा में सही से सोच पाएंगे और धन की प्राप्ति आपके प्रयासों से होगी। फिर शुक्रदेव अष्टम भाव के भी स्वामी हैं, तो अनायास ही आपको फायदा पहुंचाएंगे। और यहाँ केतु देव गोचर कर रहे हैं जो कि उनसे मित्रवत है और उन्हीं की राशि में गोचर कर रहे हैं, तो केतु महाराज का रिजल्ट शुक्र की तरह होगा और केतु देव अनएक्सपेक्टेडली अनप्रेडिक्टिव ढंग से कुछ न कुछ आपको लाभ देते रहेंगे। लेकिन केतु देव यहाँ गोचर कर रहे हैं तो आप अपने स्वास्थ्य का जरूर ध्यान रखिएगा, स्वास्थ्य में कमी हो सकती है। मंगल देव चौथे भाव पे गोचर कर रहे हैं और शत्रु राशि में गोचर कर रहे हैं, बुध देव की राशि में गोचर कर रहे हैं और यहाँ से चौथी दृष्टि से छठे भाव को देख रहे हैं जो फिर से उनकी शत्रु राशि है, बुध देव की राशि है। तो इस पद से कोई आपको कन्फ्लिक्ट हो सकता है मंगल देव के दृष्टि होने की वजह से और मानसिक सुख में कमी हो सकती है। माता से कोई मतभेद हो सकता है, स्पेशली जब चंद्रदेव मेष राशि में गोचर करेंगे। मेष राशि में गोचर करेंगे चंद्रदेव आपके 20 और 21 तारीख को। तो 20 और 21 तारीख को आप कोशिश कीजिएगा कि अपने स्पाउस से कोई कंफ्लिक्ट ना हो। यदि आपकी मंगल की महादशा, अंतर्दशा, प्रत्यंतदशा चल रही है या मंगल की महादशा में बुध की अंतर्दशा आ जाए या मंगल बुध की दशा में केतु की प्रत्यंतर आ जाए, इस तरह का आपकी दशा चल रही है तो स्पाउस से सतर्क रहिएगा। किसी तरह का निश्चित रूप से तानातनी होगी। और यदि आप बिजनेसमैन हैं और पार्टनर के साथ बिजनेस करते हैं तो पार्टनर से किसी तरह का कन्फ्लिक्ट हो सकता है। यदि आप पब्लिक इंटरेक्शन में काम करते हैं, पब्लिक स्फीयर में आपका काम धंधा है, सेल्फ एम्प्लॉयड है या किसी तरह का समाज के लोगों के बीच रह करके आप काम धंधा करते हैं, तो वहाँ पे आपको ध्यान रखने की बहुत ज़रूरत है क्योंकि किसी तरह का कन्फ्लिक्ट हो सकता है और आगे कोर्ट कचहरी का मामला भी बन सकता है। तो चंद्रमा स्पेशली जब सेकंड भाव पे गोचर करे जो कि 20 और 21 तारीख को ये स्थिति बन रही है, तो इन 2 दिनों आपको सतर्क रहना है। फिर मंगल देव की 7वीं दृष्टि कर्म भाव पे है और 8वीं दृष्टि लाभ भाव पे है, इच्छा पूर्ति के भाव पे है। तो निश्चित रूप से मंगल महाराज आपको कर्म क्षेत्र में बहुत सहयोग करेंगे। पूरे उत्साह के साथ आप अपने कर्म में लगे रहिएगा। आपके वर्क को बॉस आइडेंटिफाई करेंगे। आपके जो वर्क स्फीयर है, जो आपके एसोसिएट्स हैं, वो आपको आइडेंटिफाई करेंगे, आपकी मदद करेंगे जरूरत पड़ने पे और आपको कुछ न कुछ लाभ मिलेगा। वर्क क्षेत्र में किसी भी तरह का लाभ मिल सकता है। बड़े भाई से कोई मदद मिल सकती है, धन की प्राप्ति हो सकती है उनके सहयोग से। जो क्लोज मित्र हैं आपके, उनसे आपको कुछ धन की प्राप्ति हो सकती है। यदि आप नेटवर्किंग के काम से जुड़े हुए हैं तो वहाँ से आपको कुछ विशेष धन की प्राप्ति हो सकती है। यदि आप किसी एनजीओ से जुड़े हुए हैं, एनजीओ चलाते हैं, तो वहाँ आपको कोई नया प्रोजेक्ट मिल सकता है। तो इस तरह का मंगल देव का रिजल्ट आएगा। धन संबंधी मामलों में आपको मदद करेंगे मंगल देव। अब पूरे महीने वो गोचर कर रहे हैं तो आपको मंगल देव पूर्ण रूप से आपकी इच्छा पूर्ति करेंगे। सूर्यदेव लग्न पे गोचर कर रहे हैं और मित्र राशि में गोचर कर रहे हैं, गुरुदेव के साथ गोचर कर रहे हैं और 15 तारीख को दूसरे भाव पे गोचर करेंगे। तो सूर्यदेव जब तक यहाँ गोचर कर रहे हैं तो आप एग्रेशन से बचिएगा। किसी तरह का क्रोध स्वभाव में नहीं लाना है क्योंकि राहु देव एग्रेशन की राशि में गोचर कर रहे हैं, मेष राशि में गोचर कर रहे हैं। मेष राशि फायर एलिमेंट होता है और फायर एलिमेंट की वजह से आपका एग्रेशन बना हुआ है क्योंकि राहु मंगल के रिजल्ट को बढ़ा रहे हैं और मंगल देव चतुर्थ भाव पे गोचर कर रहे हैं, तो मानसिक पीड़ा हो सकती है। लाइफ पार्टनर से कोई कंफ्यूजन की स्थिति बन सकती है, वाद विवाद हो सकता है, तो मानसिक सुख में कमी होगी। और सूर्यदेव
छठे भाव के स्वामी हैं, तो छठे भाव से आपकी लाभ की स्थिति बनेगी। यदि छिपे हुए शत्रु होंगे तो वो छिपे ही रह जाएंगे, उनसे आपको हानि नहीं होगी। और जो आप किसी प्रोफेशन के क्षेत्र में हैं, अपना प्रोफेशन चलाते हैं, डॉक्टर हैं, किसी तरह के सॉल्यूशन प्रोवाइडर हैं, पुलिस सर्विस में हैं, सर्जन हैं, इस तरह के अपने काम धंधे में हैं, तो आपको वहाँ से फायदा मिलेगा। एवं आप कहीं जॉब करते हैं तो वहाँ से भी आपको फायदा निश्चित रूप से मिलेगा, आपको मजबूती मिलेगी। यदि कोई स्वास्थ्य में कमी चल रही होगी तो उसमें सुधार दिखेगा। और सूर्यदेव फिर 15 तारीख को द्वितीय भाव पे गोचर करेंगे, तो द्वितीय भाव पे गोचर करते हुए चूंकि राहुदेव यहाँ गोचर कर रहे हैं, चूंकि राहुदेव यहाँ गोचर कर रहे हैं तो सूर्यदेव यहाँ आएंगे तो ग्रहण की स्थिति बनेगी। लेकिन बुधदेव यहाँ गोचर कर रहे हैं, पूरे महीने गोचर करेंगे, वो सूर्य की शक्ति को बचाएंगे और ग्रहण लगने से रोकेंगे, क्योंकि बुध की राहु के साथ बहुत मित्रता है, तो वो सूर्य को ग्रहण नहीं लगने देंगे और सूर्य की पावर, सूर्यदेव की पावर बनी रहेगी और सूर्यदेव षष्ठ भाव के रिजल्ट देंगे। अर्थात यहाँ से आपको धन की प्राप्ति होगी, अपने काम धंधे से धन की प्राप्ति होगी, शत्रुओं से धन की प्राप्ति होगी, कंपटीशन से धन की प्राप्ति होगी और आप अपने क्षेत्र में महसूस करेंगे कि एसेट आपकी बढ़ रही है, बैंक बैलेंस आपका बढ़ रहा है। कोई कन्फ्लिक्ट से आप धन कमा सकते हैं, वाद विवाद से धन कमा सकते हैं, सॉल्यूशन प्रोवाइड करके धन कमा सकते हैं। तो सूर्यदेव इस तरह का गोचर में रिजल्ट देंगे। बुधदेव पूरे महीने द्वितीय भाव पे गोचर कर रहे हैं और चतुर्थ भाव के स्वामी हैं और सप्तम भाव के स्वामी हैं और द्वितीय भाव पे गोचर कर रहे हैं, तो कन्फ्लिक्ट की स्थिति तो बनेगी लाइफ पार्टनर से, बिजनेस पार्टनर से। और स्पेशली जब चंद्रदेव मेष राशि में आएंगे तो वहाँ पे स्थिति बनेगी। तो वहाँ आपको ध्यान रखना है कि ये गोचरीय परिस्थितियाँ हैं और उससे सावधान रहना है। ज्योतिष आपको सावधान करता है कहाँ कहाँ आपको सावधानी बरतनी है। जो कंस्ट्रक्शन के काम में लगे हुए हैं, बिल्डिंग बनाते हैं, प्रॉपर्टी डीलर हैं, ऑयल एक्सप्लोरेशन के काम में लगे हुए हैं, माइनिंग के काम में लगे हुए हैं, अंडरग्राउंड वाले काम करते हैं, तो उनको विशेष रूप से फायदा मिलेगा। दूसरे के धन का मैनेजमेंट करते हैं, बैंकिंग में हैं, इंश्योरेंस में हैं, लोन सेक्टर में हैं, तो वहाँ पे आपको विशेष फायदा मिलेगा। चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं तो कुछ प्रोजेक्ट आपको मिल सकते हैं, कुछ डीलिंग आपकी अच्छी हो सकती है किसी पार्टी के साथ। यदि आप प्रॉपर्टी वगैरह के लिए पहले से प्रयास करते हैं, यदि आप प्रॉपर्टी खरीदने के लिए, किसी तरह का प्लॉट खरीदने के लिए, किसी तरह का फ्लैट खरीदने के लिए, किसी तरह का मकान खरीदने के लिए आप प्रयासरत हैं, तो आपको सफलता मिल सकती है अप्रैल माह में, यदि आपके ओरिजिनल नेटल चार्ट के हिसाब से कोई सुटेबल दशा चल रही हो। शनिदेव 12वें भाव पे गोचर करते हुए तीसरी दृष्टि की कुटुंब भाव पे आ रही है, धन भाव पे आ रही है, तो खर्च तो निश्चित ये कराएंगे। शनिदेव लंबे समय के लिए यहाँ है, कुटुंब जनों पे आपका खर्चा होगा, धन में कमी होगी, लेकिन धन की कमी तभी होगी जब धन आएगा, तो धन शनि महाराज आपको देते रहेंगे, लेकिन खर्च भी होगा क्योंकि शनिदेव लंबे समय के लिए 12वें भाव पे हैं और 12वां भाव एक्सपेंडिचर व्यय का भाव होता है। जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट के धंधे में हैं, जो बाहर जा करके अप्रैल में विदेश यात्रा का भी योग बनेगा, जो बाहर जाना चाहते हैं या सुदूर प्रदेशों में ही देश के भीतर जाना चाहते हैं, उनके लिए संयोग बनेगा अप्रैल माह में। कोशिश करें वो जा सकते हैं। और जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट के धंधे में हैं, उनके लिए शनिदेव का ये गोचर बढ़िया होगा और वो अपने काम धंधे को आगे बढ़ा पाएंगे। बाहर से कनेक्शन बनाने के लिए शनिदेव का 12वें भाव पे गोचर करना, घर से निकलने के लिए, बाहर सुदूर प्रदेशों में काम करने के लिए अच्छा होता है। अब शनिदेव की यहाँ से डिजायर होगी छठे भाव पे, तो यह निश्चित है कि शत्रु आपके परास्त होते रहेंगे शनिदेव के डिजायर से। शनिदेव की दृष्टि है, छिपे शत्रु आप पे वार करने की भी कोशिश करेंगे तो मुंह की खाएंगे। कोर्ट कचहरी का मामला होगा और इस समय आएगा
तो आपके फेवर में आएगा। अप्रैल माह में आ गया तो आपके फेवर में आएगा। स्वास्थ्य संबंधी मामलों में थोड़ा ध्यान रखने की जरूरत है। मेडिटेशन, योगा, एक्सरसाइज, इन सब बातों से अपने आप को फिट रखिए। किसी तरह के कन्फ्लिक्ट से बचिए अप्रैल माह में। हालांकि अल्टीमेटली विजय आपकी ही होगी, लेकिन बेवजह फिजूल पढ़ने की जरूरत नहीं है उसमें। यदि आप ड्राइविंग करते हैं तो ड्राइविंग का ध्यान रखिए, चोट चाट से बचिए। ऊंचाई पर जाते हैं तो बहुत ध्यान रखिए। किसी तरह की चोट की संभावना से अप्रैल माह में बचिए। फिर शनिदेव की 10वीं दृष्टि भाग्य भाव पे आ रही है। शनिदेव की तीसरी दृष्टि भाग्य भाव पे पड़ रही है और वहाँ 8 नंबर की राशि पड़ी हुई है, तो थोड़ा उतार चढ़ाव तो होगा। शनिदेव की 10वीं दृष्टि वहाँ जा रही है। कम क्षेत्र में कभी कभी आपको महसूस होगा कि उतार चढ़ाव हो रहा है, लेकिन उससे परेशान होने की बात नहीं है। आपको सिर्फ ध्यान रखना है कि जब चंद्रदेव 8 नंबर की राशि पे गोचर करेंगे, तो 8 नंबर की राशि पे गोचर करेंगे वो 9 और 10 तारीख को। तो 9 और 10 तारीख को कर्म क्षेत्र में आपको विशेष सावधानी बरतनी है कि किसी से किसी तरह का डिस्कॉर्ड ना हो, वाद विवाद ना हो, किसी तरह के कंफ्यूजन ना हो। बॉस को आप कहीं कुछ एग्री करने वाली बात ना बोल दें। तो इस तरह की बातों का आपको ध्यान रखना है, क्योंकि चंद्रदेव जब यहाँ आएंगे और शनिदेव यहाँ से देखेंगे तो इस तरह की संभावना बनती है। भाग्य में कुछ ऐसा काम बनने वाला होगा तो इन 2 दिनों के लिए अटक जाएगा। तो ध्यान रखिए, इन 2 डेट्स का ध्यान रखिए। अब चंद्रदेव जब यहाँ पे गोचर करेंगे, सिंह राशि में गोचर करेंगे, तो सिंह राशि में गोचर कर रहे हैं चंद्रदेव 2 तारीख, 3 तारीख और 4 तारीख को 4:05 तक। फिर सिंह राशि में आ रहे हैं 29-30 तारीख को। तो इन डेट्स का आप ध्यान रखिए। यहाँ पे कन्फ्लिक्ट यदि बने तो आप बच के निकल जाइए, क्योंकि ये आपके लिए ज़्यादा गंभीर हो सकता है, निगेटिव हो सकता है। फिर जब चंद्रदेव यहाँ आते हैं, केतु के ऊपर गोचर करते हैं और तुला राशि में गोचर करते हैं, लिब्रा राशि में गोचर करते हैं। तो लिब्रा राशि में गोचर करेंगे चंद्रदेव 7 तारीख को और 8 तारीख को। तो इन 2 डेट्स का ध्यान रखिए। यहाँ पे कोई अनवांटेड न्यूज आपको मिल सकता है, मन को दुखी करने वाली बात हो सकती है, अनएक्सपेक्टेडली कोई चोट चाट लगने की संभावना हो सकती है, तो मन में अवसाद हो सकता है, किसी तरह की पीड़ा भी हो सकती है। तो इन 2 डेट्स का ध्यान रखे चलिए। यदि ऐसा महसूस होता है तो आप शिव जी की उपासना कीजिए, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कीजिए, तो आपको फौरन राहत मिलेगी। फिर चंद्रदेव जब यहाँ गोचर करेंगे 11वीं राशि में, शनि देव के ऊपर से गुजरेंगे। चंद्रदेव 2.25 दिन के लिए किसी राशि पे गोचर करते हैं, तो कुंभ राशि में गोचर करेंगे 15 तारीख और 16 तारीख को। तो 15 और 16 तारीख को आप ध्यान रखिए अपने खर्चे का। कुटुंबजनों पे खर्च हो सकता है, आपके धन में कमी हो सकती है, वाद विवाद में खर्चा हो सकता है, कोई यात्रा में खर्च हो सकता है। आप अपने बुजुर्ग गुरुजनों पे खर्च कर सकते हैं, किसी धार्मिक कार्य पे खर्च कर सकते हैं, धार्मिक यात्रा का प्रयोजन बन सकता है। तो इन 2 दिनों आप अपने बजट को संतुलित रखिएगा। रिमेडी के रूप में आप हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए। मंगलवार और शनिवार को हनुमान जी के मंदिर में जाइए, उनको बूंदी का प्रसाद चढ़ाएं और प्रसाद को चढ़ाने के बाद बचे प्रसाद को वितरित करें। बजरंग बाण का पाठ कर सकते हैं सुचिता के साथ, तो उसको भी करें। एटलीस्ट बुधवार को विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करें, या प्रतिदिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का 108 बार कम से कम जाप करें। सूर्य को प्रतिदिन सुबह में जल का अर्घ्य दें, जल में कुमकुम मिश्रित हो, और जल से अर्घ्य देते वक्त, सूर्य देव को जल से अर्घ्य देते वक्त गायत्री मंत्र का जाप करें। यदि हो सके तो एक माला तुलसी की माला पे
गायत्री मंत्र का जाप करें। गाय को एटलीस्ट बुधवार को गाय को हरा चारा या पालक खिलाएं। मैं कुंदन शर्मा आप लोग का हार्दिक स्वागत करता हूं। यदि आपके जीवन की कोई समस्या है जिसका समाधान आप हमसे चाहते हैं तो पर्सनल कंसल्टेशन ले सकते हैं। मेरी अपनी कंसल्टेशन शुल्क होती है। वीडियो के अंत में मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी व्हाट्सएप नंबर और ईमेल दिया हुआ है। आप कंसल्टेशन के लिए बुकिंग कर सकते हैं। धन्यवाद।